हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव श्रीवास्तव CIS कंपटीशन कोचिंग जौनपुर से। हम लोग बात कर रहे थे कैलेंडर की। मैं आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा रहा था जिसमें मैं पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुका था, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट आप लोगों को बताया था। कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट मैं दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। हम 2 मिनट में उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसमें मैंने नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात की थी। कौन सा नॉर्मल ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर के लिए हम लोग 4 से डिवीज़न करते हैं। यदि कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है तो वो नॉर्मल ईयर होता है। जैसे नॉर्मल ईयर के एग्जांपल में थे 2019, 2018 और इसमें था 2020, 2024। लेकिन याद रखेंगे शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष वो होता है जिसके इकाई और दहाई के स्थान पे 0 होते हैं। जैसे इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट 2 में हमने बात करी थी। कॉन्सेप्ट 2 में हमने बताया था कि विषम दिनों की संख्या निकालना, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि हफ्ते में 7 दिन दिए गए हों, और इस पर मैंने एक प्रश्न दिया था आप लोगों को करने के लिए। वो प्रश्न इस तरीके से था कि यदि एक हफ्ते में 13 दिन मान लिए जाएं तो, और एक साल में 700 दिन हो, एक साल में 700 दिन हो, तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक हफ्ते में दिनों की संख्या है, एक हफ्ते में दिनों की संख्या है 13, और एक साल में दिनों की संख्या है 700। इसलिए हम 700 को 13 से भाग करेंगे। 700 को 13 से भाग करेंगे तो 13 पचे 65, 5 रिमाइंडर, इसके आगे 0, 13 तियाँ 39 और 11। ये 11 जो आएगा यही हो जाएगी विषम दिनों की संख्या। इसका, इस प्रश्न का आंसर होगा 11, विषम दिनों की संख्या। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ऐसे कितने वर्ष होंगे जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसका आंसर है, यदि हम लोग 4 से 100 को डिवीज़न करें तो इसका आंसर आ जाता है 25। लेकिन यहाँ लीप ईयर, ये जो 100वां वर्ष होगा ये शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष के में फरवरी लीप ईयर होने के लिए, अर्थात शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए फरवरी को 29 दिन तब होगा जब इसको हम 400 से डिवीज़न करें और ये पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन ये 400 से पूरा डिवीज़न नहीं होता, इसलिए 100 वर्षों में केवल 25 न होकर के 24 लीप वर्ष होंगे। और ये प्रश्न में भी हो सकता है कि कहीं पूछ दिया जाए। उसी तरीके से 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 की जगह 48। फिर 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 72। और यदि 400 वर्ष यहाँ कह दिया जाए 400 वर्षों में, तब लीप ईयर मतलब कि जिसमें फरवरी 29 दिन होगी, उसकी संख्या यहाँ 96 न होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो 400 है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवीज़न करने पे ये 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। जब 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 96 + 1 अर्थात 97 लीप वर्ष हो जाएंगे।
97 लीप ईयर। 400 वर्षों के बीच लीप ईयर्स की संख्या कुल 97 होगी। ये हो गए दो कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्सेप्ट थर्ड में दो रूल हैं। रूल फर्स्ट कहता है कि यदि सामान्य वर्ष है, यदि सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। और रूल सेकंड है इसका कि यदि वर्ष सामान्य न होकर, यदि वर्ष लीप ईयर हो, लीप वर्ष हो या अधिवर्ष हो, तो 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। जैसे यदि, अब इस पर प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो, यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ 1 जनवरी 2019 में ये साल 2019 जो है ये सामान्य वर्ष है। क्यों सामान्य वर्ष क्यों है? सामान्य वर्ष इसलिए है क्योंकि ये जो 2019 है, 2019 ये पूरा 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। और मैंने अभी बताया कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, तो इसलिए 2019 जो है वो सामान्य वर्ष है। और यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार होगा। एक प्रश्न इस पर और देख लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। इसमें भी 1 जनवरी 2011, ये जो 2011 है यह सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, इसलिए 1 जनवरी 2011 का दिन यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 का दिन भी सोमवार होगा। ये हो गए 2 प्रश्न। एक प्रश्न और, यदि 1 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 31 दिसंबर
2010 को कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2016 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर ये 2016 लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष है, और अधिवर्ष में हमने अभी बताया कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को 1 जनवरी से 31 दिसंबर जब ये लीप वर्ष होता है, तो यहाँ जो दिन रहता है उस डे में एक दिन बढ़ जाता है। तो यदि 1 जनवरी 2016 को यहाँ रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 और यहाँ भी 2016 ये लीप वर्ष है। तो रविवार न हो करके रविवार में एक दिन बढ़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा सोमवार। 1 जनवरी 2016 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2016 को सोमवार होगा। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक अच्छा प्रश्न। यदि 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे कि यहाँ 1 जनवरी और 31 दिसंबर तो है, लेकिन ये जो वर्ष है ये बदल जा रहा है। वर्ष सेम मतलब कि समान नहीं है, इसलिए इसका दिन कैसे निकालेंगे कि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है, इसलिए 31 दिसंबर 2007 को भी शुक्रवार ही होगा। क्यों होगा शुक्रवार? क्योंकि ये 2007 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होंगे। तो यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2007 को भी शुक्रवार होगा। फिर 1 जनवरी 2008 से शुक्रवार से आगे एक दिन बढ़ जाएगा शनिवार। अब चूंकि 2008 ये अधिवर्ष, कैसा वर्ष है? अधिवर्ष या लीप वर्ष है, इसलिए 31 दिसंबर 2008 को शनिवार से एक दिन बढ़कर रविवार हो जाएगा। शनिवार से एक दिन बढ़कर रविवार हो जाएगा। शनिवार से एक दिन
बढ़कर रविवार हो जाएगा। अब जब 31 दिसंबर 2008 को रविवार है, इसलिए 1 जनवरी 2009 को यहाँ सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि ये 31 के बाद 1 रविवार के बाद फिर सोमवार। और यदि 1 जनवरी 2009 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी सोमवार ही होगा। सोमवार होगा क्यों? क्योंकि ये जो है ये सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन हमेशा समान होते हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन हमेशा समान होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। इस पर एक प्रश्न, और प्रश्न ये है कि यदि 1 जनवरी 2008 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2012 का दिन क्या होगा? 1 जनवरी 2008 को रविवार था। ये 2008 लीप ईयर है, इसलिए 1 जनवरी 2008 से रविवार 1 जनवरी 2008 को रविवार था, इसलिए 31 दिसंबर 2008 में एक दिन बढ़ेगा तो ये रविवार की से होकर सोमवार हो जाएगा। फिर 1 जनवरी 2009 को रविवार, फिर 31 दिसंबर 2010 को रविवार, यहाँ 2009 को रविवार, फिर 1 जनवरी 2010 को सोमवार। इस तरीके से आगे 31 दिसंबर 2012 का दिन निकाल लेंगे। आप लोग इसका आंसर निकाल करके कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 4 कहता है कि यदि तारीख तथा महीना एक ही हो तथा यदि तारीख तथा महीना एक ही हो तथा वर्ष क्रमागत हो तो बीच में पड़ने वाली फरवरी, यदि तारीख तथा महीना एक ही हो तथा वर्ष क्रमागत हो तो बीच में पड़ने वाली फरवरी, यदि बीच में पड़ने वाली फरवरी यदि सामान्य वर्ष की है, तो दिन एक से दिन, तो कैलेंडर, यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर, एक दिन से तथा यदि फरवरी लीप वर्ष की हो, तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़
जाता है। यदि तारीख तथा महीना एक ही हो, जैसे यदि 27 मतलब कि 1 जनवरी 31 दिसंबर के अलावा अगर कोई डेट दी गई है तो उसके लिए ये रूल अप्लाई करेंगे। यदि तारीख जैसे 27 जनवरी 2007 का दिन सोमवार है और 27 जनवरी 2008 का दिन पूछ रहा। क्वेश्चन है कि यदि 27 जनवरी 2007 का दिन सोमवार है और 27 जनवरी 2008 का दिन क्या होगा। तो 27 जनवरी का जो वर्ष 2007 है यह लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है इसलिए इसका कैलेंडर की मतलब सोमवार है, तो यह एक दिन बढ़ करके अगली साल 27 जनवरी 2008 को मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि तारीख तथा महीना एक ही हो तथा वर्ष क्रमागत हो तो बीच में पड़ने वाली फरवरी यदि सामान्य वर्ष की है, यदि ये वर्ष सामान्य है अर्थात इसकी जो फरवरी 2007 की जो फरवरी होगी वह सामान्य वर्ष की होगी, इसलिए कैलेंडर एक दिन बढ़ करके सोमवार की जगह मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। यदि 27 जनवरी 2018 को रविवार हो तो 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यदि 27 जनवरी 2018 को रविवार हो तो 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ ये डेट और मंथ दोनों सेम है, केवल ईयर चेंज हो रहा है। केवल ईयर मतलब कि वर्ष क्रमागत है, लेकिन 27 जनवरी से जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसकी जो फरवरी होगी 27 जनवरी के बाद 2018 के बाद जो 2018 की फरवरी आएगी वो लीप वर्ष की नहीं होगी। जब फरवरी लीप वर्ष की नहीं होगी तो ये सामान्य वर्ष की होगी, और जब फरवरी सामान्य वर्ष की होती है तो उसी डेट को, उसी मंथ को क्रमागत ईयर मतलब कि अगले साल एक दिन बढ़ जाता है। तो जब रविवार से एक दिन प्लस होकर के यहाँ हो जाएगा सोमवार। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि क्वेश्चन यदि 12 जनवरी 2015 को 12 जनवरी 2015 को रविवार है तो 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। यदि 12 जनवरी 2015 को रविवार है तो 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न के लिए यहाँ पर भी डेट सेम है। हमको क्या देखना है कि ये जो बीच में फरवरी पड़ रही है, बीच में फरवरी मतलब कि 2015 के बाद 12 जनवरी 2015 को रविवार है।
12 जनवरी 2015 को रविवार है। अब ठीक क्रमागत ईयर का हो जाएगा यहाँ 2016, और ये 12 जनवरी 2016 को जो कैलेंडर होगा वो +1 दिन से आगे बढ़ जाएगा। तो जब +1 दिन से आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा रविवार की जगह सोमवार। लेकिन इसमें पूछा है 12 जनवरी 2017 को, 16 के बाद आएगा 12 जनवरी 2017। 12 जनवरी 2017 से पहले 2016 की जो फरवरी, यहाँ पे जो 2016 की फरवरी होगी, चूंकि 2016 ये जो है ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष है, इसलिए यहाँ की फरवरी जो होगी वो लीप वर्ष की फरवरी होगी, लीप वर्ष की फरवरी होगी। इसलिए दो डेट सेम हो और वर्ष क्रमागत हो, तब जो दिन होगा वो कैलेंडर वो 2 दिन से आगे बढ़ता है। तो मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये हो जाएगा यहाँ पे बुधवार। इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 2017 को बुधवार होगा। अगला, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट 4 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रमागत वर्षों के लिए कैलेंडर कैसे बढ़ेगा। यदि फरवरी 28 दिन की है तो +1, और यदि फरवरी 29 दिन की है तो +2। इस पर एक प्रश्न, यदि क्वेश्चन, यदि 27 जनवरी 2018 को मंगलवार हो तो 27 जनवरी 2021 का दिन क्या होगा। यदि 27 जनवरी 2018 को मंगलवार हो तो 27 जनवरी 2021 का दिन क्या होगा। ये प्रश्न पीछे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट 5 हम लोग लेकर के अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। थैंक यू।